आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉटम नेविगेशन व्यू। अच्छा, बॉटम नेविगेशन व्यू होता क्या है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये मैंने स्क्रीन का स्नैपशॉट ले लिया, वीडियो जो है यहाँ पे शेयर नहीं हो रही थी। तो ये बेसिकली आज का हमारा टास्क है। सही है, ये एक बॉटम नेविगेशन व्यू है। यहाँ पे देखेंगे नीचे एक व्यू शो हो रहा है, यूआई की विजिट शो हो रही है जिसके ऊपर डिफरेंट आइकॉन बने हुए हैं। होम का आइकॉन बना हुआ है, पीपल का आइकॉन बना हुआ है, अबाउट अस का आइकॉन बना हुआ है। तो जब आप होम के बटन के ऊपर, होम के आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक डिफरेंट स्क्रीन आ जाएगी। इसी तरह से जब आप लोग पीपल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पीपल से रिलेटेड कोई स्क्रीन होगी जो कि यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से जब आप अबाउट अस के स्क्रीन के ऊपर, आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अबाउट अस से रिलेटेड कोई स्क्रीन यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये आज का बेसिकली हमारा टास्क है। ठीक है, तो ये कहलाता है बॉटम नेविगेशन व्यू। अच्छा, बॉटम नेविगेशन व्यू जो है ये बेसिकली कम से कम कहते हैं कि 3 मॉड्यूल्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए आप लोग नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन व्यू को यूज़ करें। और मैक्सिमम आई थिंक 5, मैक्सिमम 5 है। अगर आपके पास मिनिमम 3 व्यूज़ हैं तो आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज आप इसको यूज़ ना करें। अगर आपके पास सिंगल स्क्रीन है तो सिंगल स्क्रीन के लिए या डबल स्क्रीन के लिए आप होम स्क्रीन, ये इसको बॉटम नेविगेशन व्यू को यूज़ ना करें। अच्छा, अब ये बातें कहाँ से पता लगी? मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मटेरियल डिज़ाइन। अब मटेरियल डिज़ाइन क्या चीज़ होती है? एनी बोड हैज़ एन आइडिया व्हाट इज़ मटेरियल डिज़ाइन? बहुत जिक्र होता है मटेरियल डिज़ाइन के अंदर, ये लिखा हुआ है मटेरियल डिज़ाइन इसके बारे में ये कहता है। तो मटेरियल डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है? किसी को आइडिया है इसके बारे में? जी, मटेरियल डिज़ाइन के अंदर जाएं तो मटेरियल डिज़ाइन बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं जो कि यूज़र प्रोवाइड करता है। जितनी भी हम लोग चीज़ें या यूआई इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, इससे रिलेटेड गाइडलाइंस होती हैं जो कि या रूल्स होते हैं यूआई के, जो कि हमें गूगल प्रोवाइड करता है और उसको फॉलो करते हुए हम लोग ऐप को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल बॉटम नेविगेशन व्यू को यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जितने भी व्यूज़ हमने यूज़ किए सिंपल थे, उसके अंदर मैंने आपको गाइडलाइन ना तो हमने देखी, ना तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा हमने डिस्कशन की। अब ये जो हम करने जा रहे हैं, ये वाला जो व्यू है बॉटम नेविगेशन व्यू, ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा एक आध दफ़ा खुद से करेंगे तो। इस तरह की चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छी बात यह है कि हम इसकी यूआई गाइडलाइन पढ़ लें कि बेसिकली गूगल इसके बारे में क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। सही, अच्छा, क्या रिप्लाई आया है? इसे हम बटन शीट नहीं, बटन शीट नहीं बोलते एहसन इकबाल, इसको हम कहते हैं बॉटम नेविगेशन व्यू। और जिस तरह से आप इस पे क्लिक करते रहेंगे, आप उससे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करते रहेंगे। तो स्क्रीन क्या होती है? बेसिकली फ्रेगमेंट होता है। तो हम इसके साथ फ्रेगमेंट को भी पढ़ लेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करेंगे, जिस तरह से यहाँ होम स्क्रीन नज़र आ रही है, पेपर पे क्लिक करूंगा ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली डिफरेंट फ्रेगमेंट्स यहाँ पे चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, बॉटम नेविगेशन व्यू भी आ जाएगा बीच में, और भी कोई चीज़ यूज़ हो रही होगी तो वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि मटेरियल डिज़ाइन क्या होता है, व्हाट इज़ मटेरियल डिज़ाइन। तो मटेरियल डिज़ाइन के ऊपर आते हैं। ये देखें, अच्छा ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, न्यू शेयर, और यहाँ पर आ गए होम पेज के ऊपर। ये एक स्क्रीन मैंने आपसे शेयर की है। ये आप जाएं material.io,
material.io वेबसाइट है, इस पे जाएं। इसका होम पेज यानी जो लैंडिंग पेज होता है वो आ गया। इसमें मैं कंपोनेंट्स के टैब पे गया। अब देखें ये डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए। अब ये मैं आपको मटेरियल डिज़ाइन के बारे में बता रहा हूँ कि गूगल इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, अब मटेरियल डिज़ाइन में गए, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर हमारा कंपोनेंट क्या है, बॉटम नेविगेशन। ये बॉटम नेविगेशन व्यू, ये बॉटम नेविगेशन पे मैंने क्लिक किया। इसी तरह से आपने किसी और व्यू के बारे में पढ़ना है, आप यहाँ से जाएं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो कि जब मार्केट में जाते हैं तो आपको दूसरे डेवलपर से जो है वो डिस्टिंक्ट करती हैं, ये वो चीज़ें। तो आप अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपकी यूआई भी अच्छी बनेगी और आप स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मटेरियल डिज़ाइन क्या कहता है, मटेरियल डिज़ाइन बॉटम नेविगेशन के बारे में क्या कहता है। यहाँ पे इसका डेमो है, ये तस्वीर बनी हुई है। बॉटम नेविगेशन बार्स अलाउ मूवमेंट बिटवीन प्राइमरी डेस्टिनेशन इन द ऐप। तो डिफरेंट आपने डेस्टिनेशन पे मूव करना है तो उसके लिए बॉटम नेविगेशन यूज होता है। आगे आ जाए, यहाँ पे डेवलपर्स की डॉक्यूमेंटेशन है। एंड्रॉयड पे भी यूज होता है, iOS पे भी होता है, वेब पे भी होता है, फ्लटर पे भी होता है। सही है, वेब पे प्लान्ड है लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यूजेज लिखी हुई यहाँ पे, आप इसको रीड कर लेंगे कि इसका यूज़ क्या है। सही है, अच्छा इसको भी छोड़ दें। अब देखें यहाँ पे ये लिख रहा है बॉटम नेविगेशन शुड नॉट बी यूज फॉर। बॉटम नेविगेशन कहाँ पे यूज नहीं होगा, सिंगल टास्क यानी कि सिंगल एक्टिविटी है, सच एज व्यूइंग अ सिंगल ईमेल। आपने एक सिंगल ईमेल की स्क्रीन बनानी है, उसके लिए यूज नहीं होगा। यूजर प्रेफरेंसेस और सेटिंग्स को शो करना है, उसके लिए नहीं होगा ये। अच्छा, डू नॉट यूज बॉटम नेविगेशन बार फॉर फ्यूअर देन 3 डेस्टिनेशंस। अगर आपके 3 से कम डेस्टिनेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये 2 डेस्टिनेशन है, एक म्यूजिक की डेस्टिनेशन है और एक लाइक की डेस्टिनेशन है। सही है, तो अगर 2 डेस्टिनेशन है तो 2 डेस्टिनेशन पर आप यूज ना करें, 3 से कम डेस्टिनेशन पर आप लोग यूज नहीं कर सकते। तो कम से कम अगर 3 डेस्टिनेशन है तो उसके लिए यूज करें। अगर 3 डेस्टिनेशन से कम है आप टैब्स यूज कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ यूज टैब्स इंस्टेड। ठीक है, तो ये मटेरियल डिजाइन हमें रिकमेंड करता है। अच्छा, ये नहीं है कि ऐसा नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा लेकिन अच्छी यूआई कंसीडर नहीं की जाएगी। उसके बाद डू नॉट यूज मोर देन 5 डेस्टिनेशन, और अगर 5 से ज्यादा डेस्टिनेशन है उसके लिए भी यूज ना करें। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 डेस्टिनेशन है, तो आप 3 डेस्टिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं और 3 से लेकर 5 तक यूज करें, उससे ज्यादा डेस्टिनेशन के लिए आप इसको यूज ना करें। ये जो मटेरियल डिजाइन की गाइडलाइंस है ये हमें बता रही हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐप बनानी है, ऐप के अंदर डिफरेंट यूआई की विजिट्स यूज कर रहे हैं, तो हम material.io पे जाएंगे और material.io पे जाके हम लोग कंपोनेंट्स में जाएंगे। वहां पे उस कंपोनेंट के बारे में पहले रीड कर लेंगे कि कंपोनेंट उसके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डू नॉट यूज मोर देन 5 डेस्टिनेशन, अगर 5 से ज्यादा डेस्टिनेशन आप इसको यूज ना करें। इस तरह के केसेस के लिए आप टैब्स को इम्प्लीमेंट कर लें या नेविगेशन ड्रॉअर को यूज कर लें। ठीक है, तो और नॉर्मली जो एक सिंपल ऐप होती है उसके अंदर आई थिंक 3 से 5 तक ही डेस्टिनेशन होती हैं, इससे ज्यादा होती भी नहीं। ठीक है, बाकी आप इसकी गाइडलाइंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि मटेरियल डिज़ाइन होता क्या है और मटेरियल डिज़ाइन को यूज़ करने का क्या तरीका होता है। यहाँ पे डेमोज भी दे हैं, वीडियो डेमोज भी। ठीक, तो इसको आप लोग आइंदा से फॉलो करेंगे। इसके बाद मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ जहाँ पे हम लोग थे। जी, ये स्टूडेंट कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बटन शीट क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। बटन शीट अब इसको कह रहे हैं। देखिए, मटेरियल डिजाइन पढ़ लेना, अगर कोई विजिट है तो उसकी मटेरियल डिजाइन पे जाके पढ़ लें।
मैं बॉटम नेविगेशन व्यू आपको करवाने जा रहा हूँ। तो मैंने इसके बारे में आपको मटेरियल डिजाइन इसके बारे में क्या कहता है मैं नहीं कहता, जो मटेरियल डिजाइन कहता है वो मैंने आपको बता दिया और उसको देखने का तरीका भी बता दिया। तो आप किसी भी यूआई विजेट को यूज करने जा रहे हैं जिसको पहले यूज नहीं किया, तो आप जाएं मटेरियल डिजाइन के बारे में, मटेरियल डिजाइन में जाएं, उसकी पहले गाइडलाइंस पढ़ लें कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार है, एक कंपनी ने कार बनाई, अब कंपनी गाइडलाइंस देती है ना, कंपनी कहती है कि इस कार के अंदर 5 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। अब ऐसा नहीं है कि 5 से ज्यादा लोग बैठेंगे तो कार ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा बंदा होगा उसको निकाल के बाहर फेंक देगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये गाइडलाइंस है, अगर आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो उस चीज को आप ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप लोग एंड्रॉइड को यूज कर रहे हैं और इसको गूगल ओन करता है तो आप गूगल की जो गाइडलाइंस है उसी को यूज करें। अब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बॉटम नेविगेशन व्यू को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक मेन एक्टिविटी बनाएंगे, या वो वाली एक्टिविटी जिसके अंदर जाके आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इसमें एक रिलेटिव लेआउट यूज करूंगा, इसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट ऐड करूंगा मैं। ठीक है, तो रिलेटिव लेआउट के अंदर एक फ्रेम लेआउट होगी, एक फ्रेम लेआउट और बॉटम नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन व्यू आ जाएगा। सही है, जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन होगी वहां पे बॉटम नेविगेशन व्यू हो जाएगा और फ्रेम लेआउट जो है वो बाकी जो स्क्रीन का एरिया होगा टॉप पे वो सारी फ्रेम लेआउट उसको कवर कर लेगी। ये तो एक काम हो गया, एक मेन लेआउट ऐड कर लिया। चाहे रिलेटिव आप लीनियर भी कर सकते हैं, लेकिन लीनियर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो यहाँ पे रिलेटिव को यूज करना ज्यादा बेहतर है। सही है, ये एक स्क्रीन होगी। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद जो ये बॉटम नेविगेशन व्यू हमने यूज किया है, डेफिनेटली इसके अंदर चीजें भी ऐड करनी है हमें। ठीक है, जब चीजें ऐड करनी है तो उसको ऐड करने के लिए मेन्यू बनाना पड़ता है हमें। सही है, ऐड एक नई रिसोर्स फाइल हम लोग ऐड कर देंगे फॉर मेन्यू। ठीक है, ये नेविगेशन व्यू है, नेविगेशन व्यू के अंदर हम लोग मेन्यू ऐड कर देंगे और रिसोर्स फाइल के लिए अच्छा उस मेन्यू के अंदर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले एक लेआउट बनाई, लेआउट जो कि रिलेटिव लेआउट है और उसके अंदर हमने एक फ्रेम लेआउट ऐड कर दी और फ्रेम लेआउट और बाकी जो एरिया है वहां पे बॉटम नेविगेशन व्यू हमने ऐड कर दिया। ठीक है, मेन्यू ऐड कर दिया, नेविगेशन व्यू के अंदर हम लोग मेन्यू ऐड कर देंगे और उसके बाद मेन्यू के अंदर आइटम्स होती हैं। जैसे अब मेन्यू खोलते हैं, मेन्यू के अंदर क्या होती है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं, तो मेन्यू के अंदर हम लोग आइटम्स ऐड करेंगे। मेन्यू के अंदर आइटम्स ऐड कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, मेन्यू के अंदर हम लोग आइटम्स ऐड कर देंगे और हर आइटम का टाइटल होगा, आपको जो नज़र आ रहा होता है लिखा हुआ टाइटल होगा, उसका आइकॉन होगा, हर आइटम का टाइटल होगा, हर आइटम का आइकॉन होगा। और एक चीज़ और होती है, आइटम हो गया, टाइटल हो गया और उसकी आईडी होगी और आईडी ऐड कर देंगे। सही है, रिलेटिव लेआउट, रिलेटिव लेआउट के अंदर फ्रेम लेआउट, बॉटम नेविगेशन व्यू और बॉटम नेविगेशन व्यू के लिए हमने एक मेन्यू एज अ रिसोर्स फाइल ऐड कर दी
और उसके बाद हमने आइटम्स ऐड कर दी और हर आइटम के लिए हमने टाइटल, आइकॉन और आईडी ऐड कर दी। आईडी को बैक एंड पे हम लोग यूज करते हुए जो है एक्सेस करेंगे बाद में। और ये जो आइकॉन ऐड करेंगे, आइकॉन एज अ रिसोर्स, इसके अंदर एक ऑप्शन होगा, राइट क्लिक करेंगे, ऐड एज अ पिक्चर एसेट। पिक्चर एसेट इस तरह का कोई वर्ड यूज होता है, वो मैं आपको इस टाइम पे बता दूंगा। ड्रॉएबल, DRAWA, ड्रॉएबल एसेट, DRAWABL, ड्रॉएबल एसेट। ड्रॉएबल का जो फोल्डर होता है ना, वहाँ पे जाके बेसिकली एज अ एसेट इसको हम लोग ऐड करते हैं। सही है। और उसके बाद जो सारा कोड होगा वो बैकएंड का कोड होगा। उसके बाद हम लोग जो कोड पर आ जाएंगे वो सारा बैकएंड का कोड होगा। कोड एज बैकएंड। सही है। बैकएंड के अंदर क्या होगा, ये जो डिफरेंट आईडीज हैं, ये जो डिफरेंट आइटम्स होंगे, हर आइटम की अपनी आईडी होगी। यहाँ पे आईडी ऐड की होगी ना, हर आइटम की अपनी आईडी होगी। तो जिस आईडी के ऊपर यूजर क्लिक करेगा, जिस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेगा यूजर, तो ऑन क्लिक की लिसनर के अंदर हम लोग उसकी आईडी को एक्सेस करेंगे। और आईडी को एक्सेस करने के बाद हम लोग उसके हिसाब से नया फ्रेम जो है वो उसको हम लोग शो कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इसका कोड शो कर देता हूँ। सॉरी, बैक एंड पे क्या होगा, ऐड करेंगे हम लोग, फ्रेम्स ऐड करेंगे, न्यू फ्रेम्स। सही, नए फ्रेम ऐड कर देंगे हम लोग। सॉरी, फ्रेम कह रहा हूँ, फ्रेगमेंट्स। फ्रेम तो लेआउट का नेम है, फ्रेगमेंट्स, न्यू फ्रेगमेंट। सही है। तो इसको मैंने स्टोर कर दिया। अच्छा, ये हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू है और ये जो बाकी की स्क्रीन है ये हमारा फ्रेम लेआउट है। सही है। और ये जो आइकॉन शो हो रहे हैं ये आइटम है, ये एक आइटम है, ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड आइटम है। ये एज अ मेन्यू हमने एंटर कर दिया। और इसको क्लिक करने पर ये जो स्क्रीन चेंज होगी ये बेसिकली हमारा फ्रेगमेंट होगा। तो एक होम के लिए फ्रेगमेंट ऐड करेंगे, एक पीपल के लिए फ्रेगमेंट ऐड करेंगे, एक अबाउट अस के लिए फ्रेगमेंट ऐड करेंगे। तो 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होंगे। तो ये जो मैंने लिखा है ना, कोड एट द बैक एंड, इसके अंदर फ्रेगमेंट्स ऐड करेंगे और उसके बाद अदर, इसके अलावा भी कोड होगा डेफिनेटली। यहाँ पर कोड जाके कंप्लीट नहीं होगा। सही है। तो ये बेसिकली हमारा टास्क है। अच्छा, अब इसके मैं कोड पे आ जाता हूँ। न्यू शेयर और न्यू शेयर, एंड्रॉयड स्टूडियो पे वापस आ गए हम लोग। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। आई होप कि आज की क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये जो पहले से प्रोजेक्ट रन हो रहा था इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। और इसका हम लोग नाम रख देते हैं बॉटम नेविगेशन, नेव, बॉटम नेव व्यू और डेमो।
बॉटम नैव व्यू डेमो, सही। बाकी सारी डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, और इसको फिनिश कर दिया। इसको दोबारा स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। ठीक है, ये हमारी मेन एक्टिविटी ऐड हो गई। इसकी हम लोग लेआउट फाइल पर आए, एक्सएमएल फाइल पर आए, और इसको मैं Alt 1 कर देता हूँ। साइड स्क्रीन को हाइड कर देते हैं। प्रीव्यू ओपन कर दिया। अच्छा, ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, इसको मैं रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ। रिलेटिव लेआउट आ गई। और ये टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ। टेक्स्ट व्यू को हमने हटा दिया, और यहाँ पर आए। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड करनी है बॉटम नेविगेशन व्यू। तो ये यहाँ पर गए, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन होता है। यहाँ पे कंटेनर्स पे गए, ये देखें यहाँ पे आ रहा है बॉटम नेविगेशन व्यू, सही है। बॉटम नेविगेशन व्यू, और एक मिनट, इसको मैं एक्सपेंड कर दूँ। और यहाँ पे जाके ये डाउनलोड का बटन, इस पर आप क्लिक कर दें। तो ये प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसीज इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज एंड्रॉयड एक्स। अच्छा, ये कह रहा है कि एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कंपोनेंट 1.1.0, इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं, विद द डिपेंडेंसीज एनोटेशन डॉट 1.0 वर्सेस 2.0, द प्रोजेक्ट मे नॉट कंपाइल आफ्टर एडिंग दिस लाइब्रेरी, वुड यू लाइक एनीवे। ठीक है, इसको ऐड कर। अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इसको ऐड करके देख लेते हैं। बॉटम यूआई से देख लेते हैं यहाँ पे ऐड किया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने ऐड कर दिया, बॉटम नेविगेशन व्यू को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और लेआउट विड्थ इसकी कर देते हैं, लेआउट विड्थ इसकी कर देते हैं रैप कंटेंट। जिसकी ना सजेशन भी शो नहीं कर रहा आज, एक नया कंपोनेंट ऐड किया ना, रैप कंटेंट। और इसकी हाइट भी हम कर देते हैं रैप कंटेंट, सही है। ये हो गया। और एक मिनट, इसके मैं ग्रेडल की फाइल में जाता हूँ। मसले मसाइल कुछ हैं इसके अंदर। इसकी ग्रेडल स्क्रिप्ट, और यहाँ पर ऐप ग्रेडल जो है इस पे गए।
और इसके अंदर एंड्रॉयड मटेरियल 1.1.0 टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऐप कॉम्पैक्ट, मे बी 1.1.0 की जगह 1.1.1। थ्री पॉइंट अच्छा, एक मिनट रुक जाए। अच्छा, एक मिनट, इसके अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन एंड्रॉयड ऐप कॉम्पैक्ट 1.1.0, इसमें जो यूज़ होता है ना ये है 1.0.2, और उसके बाद है एंड्रॉयड इम्प्लीमेंटेशन, एंड्रॉयड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये रनर है 1.2.0, इसको 1.1.1 कर देते हैं, डाउनग्रेड 1.1.1 कर दिया हमने, सही है। और ये जो एस्प्रेसो कोर है 3.2.0 है, ये भी 3.1.1 हो जाएगा, 3.1.1। देखते हैं, अब आ गया, सही है। ये अलाइन पेरेंट लेआउट, अलाइन पेरेंट लेफ्ट, इसको कर देंगे बॉटम। लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम इज इक्वल टू अलाइन बॉटम, नहीं अलाइन पेरेंट बॉटम। अलाइन पेरेंट बॉटम, इसको हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। अब इसका जो राइट है, इसका राइट लेआउट अलाइन पेरेंट राइट ट्रू, ठीक है। लेआउट अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू, सही। यानी कि इस कंट्रोल का जो राइट था वो पेरेंट के राइट के साथ अलाइन कर दिया, लेफ्ट को पेरेंट के लेफ्ट के साथ अलाइन कर दिया, और बॉटम को पेरेंट के बॉटम के साथ अलाइन कर दिया। अब जितना कंटेंट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद जो बाकी की स्क्रीन है उसके अंदर हम चाहते हैं कि फ्रेम लेआउट आ जाए। फ्रेम लेआउट, फ्रेम लेआउट की विड्थ कितनी होगी, मैच पेरेंट, और हाइट कितनी होगी, मैच पेरेंट, सही है। और इसको हम लोग कोई आईडी असाइन कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू आईडी, और इसका नाम है बॉटम नेविगेशन व्यू, वी नेव व्यू, वी नेव व्यू इसका नाम रख दिया, बॉटम नेविगेशन व्यू, सही है। अब क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये पूरी स्क्रीन पे ना आए फ्रेम लेआउट, फ्रेम लेआउट पूरी स्क्रीन पे ना आए, बल्कि जो हमारी नेविगेशन व्यू है उससे ऊपर ही रहे। तो इसके होता है लेआउट अबव का एक, लेआउट अबव का एक प्रॉपर्टी होती है, किसके अबव रहे बेटे, ये बॉटम नेविगेशन व्यू से अबव रहे, सही है। तो ये हमारी जो लेआउट थी ये डिजाइन होगी, ठीक है। ये जो बॉटम पर है ये हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू है, और इसके बाद ऊपर ये जो चीज है ये हमारी फ्रेम लेआउट है। फ्रेम लेआउट के अंदर हम लोग डिफरेंट, अच्छा ये हमने मेन स्क्रीन डिजाइन कर ली थी, यहाँ पे हमारी फ्रेम लेआउट है और नीचे बॉटम नेविगेशन व्यू था। अच्छा, बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर देखें कोई आइटम नहीं आ रही। अब इस आइटम, यहाँ पे हमने आइटम्स को ऐड करना है, तो आइटम को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे एक मेन्यू ऐड करना पड़ता है, एक रिसोर्स फाइल ही होती है। तो रिसोर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे,
अच्छा, यहाँ पे न्यू पे गए और एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल में गए। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया मेन्यू मेन्यू किसका मेन्यू है? बॉटम नैव मेन्यू, बॉटम नेविगेशन मेन्यू, इसका नाम रख दिया। और रिसोर्स टाइप भी इसकी मेन्यू कर देते हैं ताकि ये डायरेक्टरी बना देगा बेसिकली इसके अंदर ना, रिसोर्स के अंदर एक और डायरेक्टरी बना देगा मेन्यू के एम से, और उसके अंदर ये बॉटम नैव मेन्यू डॉट एक्सएमएल फाइल आ जाएगी। सही, तो इसको हमने कर दिया ओके। ठीक है, तो ये एक मेन्यू ऐड कर दिया, ये बेसिकली मेन्यू का फोल्डर और मेन्यू की फाइल। इसके कोड पे जाते हैं तो ये मेन्यू है लेकिन ये एम्प्टी है। ठीक है, ये मेन्यू एम्प्टी है। तो मेन्यू के अंदर क्या होती है? आइटम्स होती हैं। यहाँ इसके अंदर आइटम का टैग होता है आइटम, और आइटम के अंदर क्या क्या होगा? एक इसकी आईडी होगी, आईडी इज इक्वल टू, और इसकी आईडी हम रख लेते हैं मेन्यू आइटम, MNU मेन्यू आइटम, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग होम, यानी कि होम मेन्यू आइटम। ये इसकी आईडी होगी, और टाइटल इसका सेट कर देते हैं। इसका टाइटल हमने रख दिया होम, होम हो गया, टाइटल हो गया। और तीसरी चीज़ है, इसका हमने आइकॉन सेट करना। आइकॉन को फिलहाल मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, आइकॉन को मैं बाद में बताता हूँ कैसे ऐड हो। सही है, इसको फिलहाल मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। उसके बाद इसी तरह से Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, इसका नाम रख देते हैं मेन्यू आइटम, और फ्रेंड्स, सेकंड मेन्यू आइटम का नाम हमने रख दिया फ्रेंड्स। सही है, और इसका आइकॉन मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। थर्ड मेन्यू आइटम बनाई और इसका नाम मैंने रख दिया अबाउट अस। अच्छा, कैपिटल है नहीं, अबाउट अस, और इसका जो टाइटल है ये अबाउट अस है। ठीक है, और इसका आइकॉन मैंने खाली छोड़ दिया। अच्छा, आइकॉन पे आते हैं। अब आइकॉन कैसे ऐड करते हैं? देखें, ये बॉटम नेविगेशन के अंदर मेन्यू ऐड करेंगे और मेन्यू के अंदर आइकॉन ऐड करेंगे। सही, आइकॉन कैसे ऐड करेंगे? आइकॉन के लिए यहाँ पे जाएंगे हम, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ पे होता है वेक्टर एसेट। सही है, अच्छा, इसको ड्रॉएबल में आप ऐड कर दें, ज़्यादा बेहतर है, एज अ ड्रॉएबल। तो इसको मैं कर देता हूँ वेक्टर एसेट जो है मेन्यू, और ये ड्रॉएबल के अंदर आ जाएगा। राइट क्लिक, न्यू, इमेज एसेट, सॉरी इमेज एसेट पे गए, और इमेज एसेट के अंदर मुझे चाहिए, मेरे आइकॉन का नेम है ये पाथ कौन सा बता रहे हैं? रूट ड्रॉएबल। अगर मैं जावा की फाइल में जाके न्यू एसेट करता हूँ, चेक कर लेते हैं, नहीं तो डिलीट कर लेंगे। आई थिंक इसको उसी में ही करना चाहिए जो मेन डायरेक्टरी है। इमेज एसेट में गए, और यहाँ पर आईसी लॉन्चर, इसका नाम रख देते हैं आईसी होम, यानी कि आइकॉन होम, आइकॉन मेन्यू, मेन्यू का आइकॉन होम, और लेयर नेम फोरग्राउंड, ये पार्ट, क्लिप पार्ट होगा बेसिकली।
सही, एज अ क्लिप पार्ट हमें चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिप पार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्लिप पार्ट को ओपन कर देगा। हमें चाहिए होम, तो ये होम टाइप का लग रहा है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, और नेक्स्ट। सही है, मेन के अंदर वेब डॉट png, इसको कर दिया फिनिश। कहाँ पे ऐड किया इसने, रिसोर्स ड्रॉएबल, इसने ये ड्रॉएबल में, ये होम इसने ऐड कर दिया ड्रॉएबल में। सही है, अच्छा। अब होम के लिए ऐड किया, इसी तरह से हमने किसके लिए ऐड करना है, न्यू में गए, इमेज एसेट में गए, और यहाँ पे क्लिप आर्ट सेलेक्ट कर लिया, आइकॉन अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर होम नहीं था, हम इसको करेंगे फ्रेंड्स, FRNDS, फ्रेंड्स हो गया। और इसका क्लिप आर्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिप आर्ट ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स के लिए यहाँ पीपल का होगा ना, ये पीपल वाला ऐड कर देते हैं। ओके, सही है, ये हो गया। नेक्स्ट पे गए और ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो लेआउट पे आएंगे, इसमें ड्रॉएबल में आएंगे, ड्रॉएबल में ये होम भी ऐड हो गया, फ्रेंड्स भी ऐड हो गया। सही, अब तीसरा हमने ऐड करना है न्यू और इमेज एसेट। फ्रेंड्स था, तीसरा क्या था, अबाउट अस था, मेन्यू, और ये है अबाउट अस। अबाउट अस, क्लिप आर्ट में गए और यहाँ पे अबाउट अस, ये कर लेते हैं अबाउट अस में। ओके कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट किया और ये फिनिश हो गया। तीनों आइकॉन ऐड हो गए। अब इस आइकॉन के अंदर ये होम का आइकॉन है, तो कहाँ पे पड़ा होता है, ड्रॉएबल के अंदर पड़ा होता है। तो इमेज रखता है वो ड्रॉएबल के अंदर रखता है, IC अंडरस्कोर क्या होगा, ड्रॉएबल, ये फ्रेंड्स है, ड्रॉएबल फॉरवर्ड स्लैश IC और मेन्यू, तो मेन्यू के सारे आ गए। होम था, होम आ गया। इसी तरह से फ्रेंड्स के अंदर ड्रॉएबल, मेन्यू, फ्रेंड्स आ गया। इसी तरह से ऐड, ड्रॉएबल, और ये था अबाउट अस। ये हो गया। अब इस मेन्यू का रेफरेंस दे देंगे हम लोग ये बॉटम नेविगेशन बार के अंदर, बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर। तो ये बॉटम नेविगेशन व्यू था, यहाँ पे हम मेन्यू असाइन करना है, तो मेन्यू इज इक्वल टू बॉटम नेविगेशन मेन्यू। अच्छा, ये बैकग्राउंड हमने दे दिया ना, ये
फोरग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड नहीं था। आई सी मेन्यू होम फोरग्राउंड। ये क्या है फ्रेंड्स? इसी तरह से ये सारे शो तो नहीं कर रहा, इसको चले रन करके देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है। टाइम बहुत लिमिटेड है, काम बहुत है। अभी इसके अंदर हम लोग फ्रेगमेंट्स भी ऐड करेंगे, फ्रेगमेंट्स भी ऐड नहीं किए, और फ्रेगमेंट्स ऐड करने के बाद उसका कोड भी होगा कि कौन से क्लिक पे कौन सा फ्रेगमेंट दिखाना, जो असल काम है हमारा। ये तो खैर यूआई से रिलेटेड है कि हमने लेआउट बनाई, लेआउट के अंदर बॉटम नेविगेशन व्यू ऐड किया, बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर हमने मेन्यू ऐड किया, मेन्यू के अंदर हमने आइकॉन्स ऐड कर दी। 3 काम हो। रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, ये स्टूडेंट पूछ रहे थे, हसन इकबाल थे, कौन थे, कि ये जो है सजेशन नहीं शो हो रही। अच्छा, एक चीज़ ये होती है, यहाँ पे पावर सेव मोड है, फाइल में जाएंगे ना, पावर सेव मोड अगर ऑन किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो इससे भी सजेशंस शो नहीं होती। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, ये भी आप चेक कर लें तो कि पावर सेव मोड अगर यहाँ पे क्लिक है तो सजेशंस शो नहीं करता, तो इसको भी आप देखें, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि फाइल में जाएं। अच्छा, ये कोई एमुलेटर का एरर रहता है, इसको छोड़ने फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है, फाइल में जाएं और फाइल में जाके एक दफ़ा इनवैलिडेट कैशे एंड रीस्टार्ट करके देख लें, इनवैलिडेट कैशेज एंड रीस्टार्ट, ठीक है। आपका विजुअल स्टूडियो एक दफ़ा क्लोज होगा और उसके बाद तो रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा आएगा। ये भी आप करके देख सकते हैं। जी, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उसका ये आंसर है। यू कैन से इंटेलिजेंस। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रन होते हुए ना। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। ये मैंने इस पर बैकग्राउंड इज इक्वल टू बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मैं कलर सेट कर देता हूँ। वैल्यूज़ में गए और कलर्स में गए, कलर्स में चले गए और यहाँ पे मैं कलर सेट कर देता हूँ, कलर का टैग, कलर नेम इज इक्वल टू कलर बी, कलर बी नेव, बी नेव व्यू, बॉटम नेविगेशन व्यू का कलर। और कलर में डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई बैकग्राउंड सा कलर ले लेते हैं, कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे पर्पल ले लेता हूँ, अच्छा कलर है।
और यहाँ पे जाके मेन एक्टिविटी मेन में गए और यहाँ पे कलर का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, क्या था इसको, क्या हो गया, ये हमारा कलर हो गया। सही है, एक दफ़ा ये व्यू हो जाए तो उसके बाद इतना मसाइल नहीं होंगे, सेकंड टाइम ये जल्दी रन हो जाता है। चले मैं प्रोसीड करता हूँ जब तक ये रन हो रहा है, हम कोड पे प्रोसीड करते हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, फ्रेम लेआउट बना ली और नीचे बॉटम नेविगेशन व्यू ऐड कर दिया। बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर मेन्यू ऐड किया और मेन्यू के अंदर आइकॉन्स ऐड कर दिया। तो ये मेन्यू की डायरेक्टरी है, मेन्यू की डायरेक्टरी के अंदर बॉटम नेव मेन्यू, मेन्यू के अंदर आइटम्स हैं और आइटम्स के अंदर आइकॉन, और हर आइकॉन हमने सेपरेट ऐड किया। सही है, इसके अंदर क्लिप पार्ट होता है, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं इसका ये आउटपुट शो करता हूँ। कुछ मसले मसाइल हैं इसके अंदर, आप देख लें। ये देखें, ये होम है और ये बाकी जिसको सिलेक्ट करते हैं वो शो हो रहा है, जिसको सिलेक्ट नहीं करते डी सिलेक्टेड शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसको दोबारा रन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक था, डार्क कलर था, इसको चेंज किया है और चेंज करने के बाद दोबारा शो हो जाएगा। ये आई होप कि ये जल्दी रन हो जाएगा। चलें कोड पे ही आ जाते हैं, जैसे रन होता है मैं आपसे इसको शेयर कर दूँ। ठीक है, तो व्यू वाला कोड मोस्टली जो है ये हो गया हमारा। ये जो फ्रंट एंड वाला कोड था ये मोस्टली हमने कर लिया काम इसमें। अब हम आ जाते हैं इसके बैक पे। बैक पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऐड करूंगा मैं इसमें। 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, तो फ्रेगमेंट्स ऐसे ही होता है जैसे एक्टिविटी होती है। जैसे एक्टिविटी को ऐड करते हैं इसी तरह से फ्रेगमेंट ऐड होगा। अच्छा, ये बिल्कुल रन होने वाला है, इंस्टॉल हो रही है ऐप, एमुलेटर में ऐप को इंस्टॉल कर रही है। शेयर, और ये एमुलेटर लॉन्च होने लगी है। ये आ गया, सही है। ये होम है, ये फ्रेंड्स है और ये अबाउट अस। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह और साइज वगैरह आप इसका चेंज कर सकते हैं, ये तो कोई इशू नहीं। सही है, तो ये बेसिक जो काम था ये व्यू हमारा बन गया। ये फ्रेम लेआउट है और ये नीचे हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू। अब मैं चाहता हूँ कि हर व्यू के लिए एक नया फ्रेगमेंट हो। होम पे क्लिक करूँ, होम का एक अपना यहाँ पे फ्रेगमेंट आ जाए। इसी तरह से फ्रेंड्स पे क्लिक करूँ, फ्रेंड्स का अपना फ्रेगमेंट आ जाए। अबाउट अस पे क्लिक करूँ, अबाउट अस का अपना फ्रेगमेंट आ जाए। अब इसके लिए 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे और फ्रेगमेंट्स को ऐड करने से पहले मुझे फ्रेगमेंट ऐड कर लेते हैं। जावा के कोड में गए, जावा के अंदर यहाँ पर ये जो फर्स्ट फोल्डर होता है हमारा जो पैकेज नेम होता है इससे होता है, इसी के अंदर जावा का सारा कोड, जावा की फाइल्स यहाँ पे पड़ी होती हैं। देखो मेन एक्टिविटी, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट ऐड कर देंगे, न्यू, और फ्रेगमेंट पे गए, फ्रेगमेंट के अंदर ब्लैंक, ब्लैंक फ्रेगमेंट पे गए और ब्लैंक फ्रेगमेंट में हमने इसका नेम रख दिया होम फ्रेगमेंट। होम फ्रेगमेंट इसका नेम रख दिया, होम फ्रेगमेंट इसका नाम रख दिया। और इसकी हमें XML फाइल भी चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट्री मेथड नहीं चाहिए और कॉल बैक मेथड नहीं चाहिए, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जाके यहाँ पे फ्रेगमेंट यहाँ पे ऐड हो गया, होम फ्रेगमेंट ऐड हो गया यहाँ पे, जैसे एक्टिविटी ऐड हो गई। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट, सॉरी। अभी 2 फ्रेगमेंट्स और ऐड करने हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये स्क्रीन पे आ गए हम लोग। ये मैंने एक नया फ्रेगमेंट ऐड किया। अच्छा, फ्रेगमेंट ऐसे ही ऐड करते हैं जैसे हम लोग नई एक्टिविटी ऐड करते हैं। ये देखिए, ये होम फ्रेगमेंट अभी मैंने ऐड किया। अब मैंने नया फ्रेगमेंट ऐड करना है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। होम फ्रेगमेंट ऐड किया है, अभी मैं पीपल फ्रेगमेंट ऐड करूंगा, सॉरी फ्रेंड्स फ्रेगमेंट ऐड करूंगा, और तीसरा मैं अबाउट अस का फ्रेगमेंट ऐड करूंगा। सही है,
ऐप में गए, ऐप के अंदर जावा में गए, जावा का कोड होता है, उसके अंदर ये हमारा जो पैकेज नेम है इस पे गए, इस पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और यहाँ पे देखें फ्रेगमेंट आ रहा होता है और यहाँ पे ब्लैंक फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट आगे ब्रैकेट में लिखा होता है ब्लैंक, तो ये इस पे क्लिक कर दिया तो ये नेम हमारा है फ्रेंड्स फ्रेगमेंट, सेकंड वाला जो था फ्रेंड्स फ्रेगमेंट, और लेआउट फाइल हमें चाहिए, फैक्ट्री मेथड और कॉल बैक मेथड हमें नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दिया और फिनिश कर दिया। ये सेकंड फ्रेगमेंट ऐड हो गया। अच्छा यहाँ पे जावा, ये जावा की डायरेक्टरी के अंदर, पैकेज की डायरेक्टरी के अंदर आपका जावा का कोड ऐड हो जाएगा और रिसोर्स के अंदर लेआउट के अंदर आपका जो फ्रेगमेंट का एक्सएमएल का कोड है, जो लेआउट फाइल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सही है। उसके बाद अब मैंने तीसरा फ्रेगमेंट ऐड करना है, होम फ्रेगमेंट ऐड कर दिया, फ्रेंड्स फ्रेगमेंट ऐड कर दिया, मैंने तीसरा फ्रेगमेंट कौन सा ऐड करना है, अबाउट अस, न्यू में गए, फ्रेगमेंट में गए और फ्रेगमेंट ब्लैंक और यहाँ पे कर दिया इसको अबाउट अस। अबाउट अस फ्रेगमेंट, लेआउट फाइल बना दे, यस बना दे, फैक्ट्री मेथड्स नहीं चाहिए, कॉल बैक मेथड्स नहीं चाहिए। ठीक है, अबाउट अस, इसका यू कैपिटल कर देते हैं और इसको फिनिश कर दिया तो इसकी भी एक्टिविटी फाइल ऐड हो जाएगी और इसकी जावा फाइल दोनों ऐड होगी। अच्छा ये हमने फ्रेगमेंट्स ऐड कर दिए थे, तो फ्रेगमेंट के अंदर आए, यहाँ पे मैंने ये फ्रेम लेआउट को चेंज करके लीनियर लेआउट कर दिया और टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने ये टेक्स्ट कर दिया अबाउट अस, ताकि इस फ्रेगमेंट पे जब आए तो अबाउट अस शो हो जाए। ठीक है, तो ये अबाउट अस का फ्रेगमेंट था। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेंड्स के फ्रेगमेंट में, इसके टेक्स्ट व्यू पे आए, इसके अंदर भी फ्रेम लेआउट है, फ्रेम लेआउट को चेंज करके मैंने कर दिया लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट आ गया और इसकी जो लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट है ये मैच पेरेंट है, इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। इसी तरह से लेआउट हाइट को भी मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। सही है, और इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज करूँ, ये तो इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स का फ्रेगमेंट है। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जब इसको शो करे तो ये जब ये फ्रेगमेंट जाहिर हो तो पता लग जाए कि ये फ्रेंड्स वाला फ्रेगमेंट है। सही, पता लग जाए कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो वर्कआउट कर रही है। अच्छा ये टेक्स्ट आ गया इसका फ्रेंड, इसको मैंने सेंटर में करना है, लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया और इसका मैं टेक्स्ट साइज मैं इसका सेट कर देता हूँ 40 dp और इसका कलर भी सेट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर कर देते हैं जो नेविगेशन व्यू का कलर है नीचे, ठीक है वही कलर कर देते हैं। ये भी हो गया, सेव कर दिया। अच्छा तीसरा फ्रेगमेंट रह गया, तीसरा फ्रेगमेंट था ये अबाउट अस का भी हो गया था, ये में नहीं चाहिए, रिसोर्स की फाइल में गए, लेआउट की फाइल में गए, अबाउट अस, फ्रेंड्स और होम था, पहला था होम, होम के लेआउट फाइल में गए और यहाँ पे ये फ्रेम लेआउट थी, इसको चेंज करके मैं कर दूंगा लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट कर दिया। अच्छा इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट था होम का फ्रेगमेंट, होम के फ्रेगमेंट में गए और यहाँ पे ये मैच पेरेंट है, लेआउट विथ मैच पेरेंट है, इसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। इसी तरह से लेआउट हाइट, इसको भी मैंने कर दिया रैप कंटेंट। सही, और इसकी मैं ग्रेविटी कर देता हूँ सेंटर, लेआउट ग्रेविटी होगी सेंटर, ताकि ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए और ये हो गया। और इसका टेक्स्ट साइज हम लोग सेट कर देते हैं 40 dp, टेक्स्ट कलर है, सॉरी ये टेक्स्ट कलर,
टेक्स्ट साइज 40 dB कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत है, तीनों फ्रेगमेंट्स हमने ऐड कर दिए, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं मेन अपने कोड पे जाता हूँ, जो हमारा मेन काम है। हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पर है, बेसिकली जावा की फाइल में। ये हमारी जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल है, यहाँ पे हमारा मेन काम है। मेन काम क्या है? सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए किसका? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए बॉटम नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन व्यू का, बॉटम नेविगेशन व्यू। और बॉटम नेविगेशन व्यू, बॉटम नेविगेशन व्यू में कर दिया bnav, bnav व्यू, ठीक है, bnav व्यू। और इसकी बॉडी में आए, ऑन क्रिएट की बॉडी में आए, यहाँ पे क्या होगा? bnav व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अच्छा, bnav व्यू को हमने नेम दिया था कोई? आई थिंक दे चुके हैं, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ r डॉट आई डी डॉट bnav अंडरस्कोर व्यू, ये हमने इसका नाम दिया था, सही है। और अब इस पे क्या करेंगे? इस पे ऑन आइटम सिलेक्टेड का हम लोग लिसनर लगाएंगे, ठीक है। तीनों फ्रेगमेंट्स का भी यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। 3 फ्रेगमेंट्स बनाया है ना हमने। एक था होम फ्रेगमेंट, ठीक है, FRG होम, इसका मैंने नाम रख दिया होम फ्रेगमेंट। और दूसरा था फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फ्रेगमेंट, इसका मैंने नाम रख दिया FRG, FRIENDS फ्रेंड्स। और तीसरा था अबाउट अस, अबाउट अस फ्रेगमेंट, इसका मैंने नाम रख दिया FRG ABTUS, अबाउट अस। तो ये तीन मैंने फ्रेगमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और इनको इनिशियलाइज भी कर देते हैं यहाँ कंस्ट्रक्टर से, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाए। ऊपर रेफरेंस था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। FRG होम इज इक्वल टू न्यू होम फ्रेगमेंट, होम फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। FRG फ्रेंड्स इज इक्वल टू न्यू फ्रेंड्स फ्रेगमेंट, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और तीसरा था अबाउट अस का, FRG अबाउट अस इज इक्वल टू न्यू, और ये अबाउट अस का ऑब्जेक्ट बन गया। तीनों फ्रेगमेंट्स के ऑब्जेक्ट बन गए, और बॉटम नेविगेशन व्यू का ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना ये है कि बॉटम नेविगेशन व्यूअर के ऊपर हमने क्लिक का लिसनर लगाना है, आइटम सिलेक्टेड लिसनर लगाना है, ठीक है। bnav व्यू, bnav व्यू डॉट सेट ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, ऑन नेविगेशन, सेट ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, बिल्कुल यही है, सही है। तो इसकी मांग क्या है? ये मेथड चाहता है एक तो, अच्छा, यहाँ पे न्यू और बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्ट लिसनर, इसको इम्प्लीमेंट कर दो, सही है। तो ये लिसनर इसके ऊपर लगा दिया, ऑन कॉल, ये कॉल बैक का मेथड आ गया। कॉल बैक का मेथड क्या करता है? आइटम हमें प्रोवाइड करता है,
मेन्यू आइटम प्रोवाइड करते हैं। अब हमने क्या, मैं क्या करूंगा, मेन्यू आइटम से आईडी लूंगा, मैंने लिख दिया इंट आइटम, आइटम आईडी इज इक्वल टू, आइटम की आईडी दे दे। कौन सी आईडी? वो जो आइटम्स मैंने मेन्यू के अंदर जाके सिलेक्ट की थी। आइटम्स आइटम आईडी इज इक्वल टू कहाँ से मिलेगी, आइटम डॉट गेट आइटम आईडी का मेथड है, यहाँ से आईडी लाके दे देगा। जो आईडी होती है इंटीजर होती है, यहाँ से देख लें। इस पे मैं ये देख क्या रिटर्न करते हैं, इंटीजर रिटर्न करते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं इस पे चेक लगाता हूँ, इफ आइटम आईडी इज इक्वल टू, आइटम आईडी क्या हो जाए, आर डॉट आई डी डॉट मेन्यू आइटम होम है। अगर ये होम है, अगर जो यूजर ने चीज सेलेक्ट की है वो होम है, होम वाली आइटम है, अगर होम वाली आइटम सेलेक्ट की है तो यहाँ पे कुछ करे, क्या करे वो मैं बाद में आता हूँ। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, फिर यूजर ने कोई और आईडी सेलेक्ट की होगी। कौन सी आईडी सेलेक्ट की होगी, फ्रेंड्स की आईडी सेलेक्ट की होगी मे बी। तो आर डॉट आई डी डॉट मेन्यू फ्रेंड्स, तो अगर फ्रेंड्स वाली आईडी आइटम सेलेक्ट की है तो ये करे, क्या करे वो मैं बाद में आता हूँ। एल्स इफ अगर ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर थर्ड वाली आईडी सेलेक्ट की होगी। कौन सी, अबाउट अस वाली, अबाउट अस वाली सिलेक्ट की है तो यहाँ पे कुछ करे। सही है, ये इसका कोड है। इसके कोड पे आगे आईडी सिलेक्ट की और आईडी से हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने करना ये है कि फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट मैनेजर को कहना है कि रिप्लेस कर दे ये जो यहाँ पर कहाँ गया प्रीव्यू, इसका प्रीव्यू नहीं, मेन का ही जो प्रीव्यू, ये ऊपर ये जो फ्रेगमेंट लेआउट शो हो रही है इसको रिप्लेस कर दे किससे, ये जो फ्रेम लेआउट शो हो रही है, फ्रेम लेआउट को किससे रिप्लेस कर दे, फ्रेगमेंट से रिप्लेस कर दे। सही है, उसके लिए हमारा कोड कुछ ऐसा होगा, गेट स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर की क्लास होती है, गेट स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर की क्लास होती है। अच्छा, ये क्या रिटर्न करती है, फ्रेगमेंट मैनेजर रिटर्न करती है, फ्रेगमेंट मैनेजर रिटर्न करती है, फ्रेगमेंट ट्रांस, इसको क्या चाहिए, अच्छा ये रिटर्न करता है बेसिकली फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू गेट स्पोर्ट मैनेजर, सॉरी फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पे FT कर देता हूँ मैं, FT इज इक्वल टू यानी कि गेट स्पोर्ट मैनेजर, और इसकी क्या मांग है, गेट फ्रेगमेंट स्पोर्ट मैनेजर, गेट फ्रेगमेंट स्पोर्ट मैनेजर। अच्छा, ट्रांजैक्शन चाहिए ना, डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ये बेसिकली रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, उसका सारा कोड है ये, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद किसको रिप्लेस करना है, FT फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट, कमिट नहीं करना अभी, कमिट एंड में कमिट करते हैं, डॉट रिप्लेस, हमने रिप्लेस करना है कुछ, सॉरी रिप्लेस। अब ये रिप्लेस क्या करता है, दो बेसिकली आर्गुमेंट्स ले रहा है, एक फ्रेगमेंट ले रहा है, सेकंड वाला फ्रेगमेंट है जिसको वहां पॉपुलेट करना है, और फर्स्ट व्यू की आईडी दे दो जिसको रिप्लेस करना है, जिसको रिप्लेस करना है, जिससे रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, हमने रिप्लेस करना है, अच्छा ये जो फ्रेम है ना इसकी आईडी पता नहीं हमने, हाँ यहाँ पे फ्रेम की आईडी भी हमने डिसाइड नहीं की थी, तो इसकी आईडी असाइन कर देते हैं, इसकी आईडी इज इक्वल टू आईडी, और फ्रेम है ये FRM
मेन एक्टिविटी का जो फ्रेम है, मेन एक्टिविटी FRM फ्रेम मेन एक्ट, ये इसका नाम रख दिया। तो क्या चाहिए, FRM सॉरी r.id.frm मेन एक्ट, ये इस आईडी को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो, किस पे क्लिक हुआ है, होम पे क्लिक हुआ है, होम पे क्लिक हुआ है ना, इसका मतलब होम पे क्लिक हुआ है। तो कौन से फ्रेगमेंट से इसको रिप्लेस कर दो, होम के फ्रेगमेंट से। होम के फ्रेगमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम, उसका ऑब्जेक्ट पास करा दो FRG होम, इससे रिप्लेस कर दो। बस थोड़ा सा ये कोड शायद थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगे, बाकी तो सारा आसान है। और इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है इसको कमिट कर दो, FT डॉट, ये कमिट हो गया। सही है। इससे क्या होगा, ये वाली जो फ्रेगमेंट है ये पॉपुलेट हो जाएगा, वहां पे जाके शो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अच्छा तरीका ये होता है, ये जो कॉमन कोड होता है ना, इसके लिए अलग से मेथड बना लें। तो यहाँ पे ये कौन सा मेथड है, ये क्लिक लिसनर का कोड कंप्लीट हो गया, ये ऑन क्रिएट, और ये क्लास की बॉडी में आ गई। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड और एक्टिवेट फ्रेगमेंट। कौन से फ्रेगमेंट को एक्टिवेट करना है, उस फ्रेगमेंट का यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करवा दो। फ्रेगमेंट FRG, ये क्या कह रहे हैं, सही है। अब ये जो कॉमन कोड था इसको मैं यहाँ से पास कर देता हूँ, बजाय इसके कि बार बार ये मैं सारा कोड लिखूं। इस कोड को एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो यूज़र यहाँ से फ्रेगमेंट पास करवाए उसको यहाँ पर दे दो, यानी कि इस फ्रेगमेंट को रिप्लेस कर दे, FRG को, FRG। सही, बार बार ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं ये मेथड कॉल कर दूंगा, एक्टिवेट फ्रेगमेंट। कौन सा फ्रेगमेंट एक्टिवेट करना है, FRG, क्या हो गई, FRG होम। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स के आइकॉन के ऊपर क्लिक किया यूजर ने, तो एक्टिवेट फ्रेगमेंट कौन सा कर दो, FRG फ्रेंड्स, ये वाला अपलोड कर दो। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर यूजर ने अबाउट अस के ऊपर क्लिक किया तो एक्टिवेट फ्रेगमेंट कौन सा कर दो, FRG अबाउट अस वाला फ्रेगमेंट जो है इसको आप कर दो। अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये देखें मेथड ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब ये काम सही हो जाए तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दो। हर पाथ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ना, ये यहाँ ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, बूलियन वैल्यू चाहिए इसको। तो यहाँ पे जहाँ पे ये हम लोग फ्रेगमेंट एक्टिवेट हो रहा है, ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो। सही है, एल्स फॉल्स लिख दें या ऐसे फॉल्स लिख दें, ये भी ठीक है। आई होप के रन हो जाएगा। अगर कोई मसले मसाइल नहीं आए तो रन इसको हो जाना चाहिए। ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। फ्रेगमेंट ऐड किया और यहाँ पे हमने इसका कोड लिखा, तमाम फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और बॉटम नेविगेशन व्यू का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पर ऑन क्लिक का लिसनर लगा दिया नेविगेशन व्यू के ऊपर, के जब नेविगेशन व्यू की किसी आइटम को यूज़र सिलेक्ट करे तो गेट आइटम आईडी। अच्छा, ये रन हो गया क्या, मेरे ख्याल में तो वी आर सक्सेसफुल। सही है, ये शो हो गई।
होम पे मैंने क्लिक किया, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट था क्या? फ्रेंड्स पे फ्रेंड आ रहा है, अबाउट अस पे अबाउट अस आ रहा है। फ्रेंड्स पे फ्रेंड आ गया, अबाउट अस पे अबाउट अस का फ्रेगमेंट आ गया, लेकिन जब होम पे क्लिक कर रहा हूँ हेलो ब्लैंक ब्लैंक फ्रेगमेंट आ रहा है। तो ये शायद लिखने में हमने गलती की थी, मुझे भी याद भी नहीं है। ये फ्रंट पे क्लिक करें, फ्रेंड आ गया, अबाउट अस पे अबाउट अस आ गया, और यहाँ पे होम पे सही नहीं आ रहा। ये हम लोग देख लेते हैं। बहरहाल मेन जो हमारा कोड का पार्ट था वो रन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट और यहाँ पे ऐप, ऐप में गए रिसोर्स, रिसोर्स में लेआउट, लेआउट के अंदर होम पे गए और होम के ये कोड पे गए। अच्छा ये मैं कर रहा था, शायद लाइट जो है ना बीच में कोई कनेक्शन इशू आ गया था, ये मैं सेट नहीं कर सका। तो यहाँ पे क्या लिखना था, टेक्स्ट पे क्या लिखना था हमने, होम फ्रेगमेंट। ठीक है, ये तो लिखा नहीं था तो डेफिनेटली इस वजह से शो नहीं कर रहा था। तो ये हमारा कोड यहाँ पे, आज का जो ये सेशन था हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने बॉटम नेविगेशन व्यू का डेमो देखा कि बॉटम नेविगेशन व्यू को किस तरह से यूज़ करते हैं, और हमने ये पढ़ा कि मटेरियल डिज़ाइन क्या होता है, और मटेरियल डिज़ाइन को किस तरह से हम लोग, कहाँ से उसकी सोर्स देखी हमने, कहाँ से जाके हम लोग रीड करते हैं, कौन सी गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने 3 मेन्यूज़ इसके अंदर ऐड किए, 3 से कम नहीं किए।